नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। दरअसल सियासत हमेशा टेढ़ी चाल चलती है, स्पष्ट नहीं करती। हम जो समझते हैं वो सियासत नहीं समझती, और सियासत जो चलती है हम नहीं समझ पाते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल शाम को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया, वो क्या कई सवाल नहीं उठाते? क्या आपने उम्मीदें कर रखी थी कि वे जो बोलेंगे वही अंतिम सत्य है? क्या सवाल उससे अलग नहीं है? आपके मन में सवाल कुछ और नहीं है? और सीज फायर करना था पाकिस्तान के साथ, इसके लिए अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप की क्या जरूरत थी? क्या हम सक्षम नहीं थे कि पाकिस्तान से सीधी बात करें और सीधे फैसले लें? और वो भी ट्रंप ने यह कहा कि हम व्यापार कर रहे हैं, हम अच्छे व्यापार आपके साथ हों, दोनों देशों के साथ, इसलिए आप लोग सीज फायर कीजिए, वार रोकिए। और हमने मान लिया, पाकिस्तान ने भी मान लिया। यह बहुत अजीब स्थिति है। अब सवाल यह है कि जब हमने ट्रंप की बात मान ली तो सवाल यह उठता है कि आखिर जो पहलगाम में हमला हुआ, जो लोग भारतीय मारे गए, आखिर उनको किसने मारा? कौन दोषी है? वे मारने वाले लोग कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए? यह सवाल बना रहेगा। सवाल आपके भी मन में है, हमारे मन में भी है। इस सवाल को ढूंढना जरूरी है, जिस पे कल प्रधानमंत्री जी खामोश हो गए। यह ठीक है कि समय काल के अनुसार खामोशी अच्छी बात है, लेकिन खामोशी की भी भाषा होती है, खामोशी का भी व्याकरण होता है। और उस खामोशी को हम लोग समझ रहे हैं, उसका व्याकरण भी समझ रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हैं कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान जैसे दोगले चरित्र वाले देश से बिल्कुल लिजलिजा और भिखारी टाइप, मैं भिखारी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, भिखारी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसने युद्ध के दरमियान और युद्ध के साथ उसने यह कहा कि मेरे पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं है, वह कटोरा लेके खड़ा है। दूसरी तरफ वह परमाणु धमकी भी दे रहा है, क्योंकि एटमी देश है, वह धमकी भी दे रहा है और कटोरा के साथ खड़ा भी है। ठीक है, उसके कटोरे में आए हैं, कटोरे भरे हैं, यह सबको मालूम है, यह सबने देखा कि उसको पैसे कहाँ से मिले हैं। लेकिन इतना पिद्दा देश, अब तक हमारा इतिहास रहा है कि इतना छोटा देश, पिद्दा देश, खुराफाती देश के साथ हमने कभी सीज फायर नहीं किया, समझौते नहीं किए। आखिर यह समझौता किस लिए? यह सवाल सबके मन में है। यह बहुत बड़ा लोकतंत्र वाला देश है भारत, एक संवेदनशील है दो देश है भारत। उन सवालों के तह में जाना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आखिर क्या कारण, इतने हल्के ढंग से प्रधानमंत्री ने समझौते कर लिए, सीज फायर कर दिया, जबकि हम ख्वाब यह देखते रहे कि पीओके हमारा है, हम हमले करेंगे, उसको हासिल करेंगे। फिर उस राजनीति का क्या हुआ? उस सपने का क्या हुआ? उस एजेंडे का क्या हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था, नरेंद्र मोदी ने तय किया था, बाकी लोगों ने तय किया था? उस एजेंडे का अब क्या होगा? जबकि उसके पास, पाकिस्तान के पास इतने पैसे आ गए हैं, इतनी उसके पास क्षमता आ गई है कि फिर वो दोबारा खड़ा हो सकता है और आपके साथ, भारत के साथ आंखें मिला सकता है। फिर उसी बात की फिर वही तलाश होगा, फिर वही युद्ध होगा, फिर वही नज़ारे होंगे। दरअसल मुद्दा वही का वही है, कहीं इधर से उधर नहीं हुआ है। और फिर पाकिस्तान उन्हीं ताकत के साथ हमसे लड़ेगा जिन ताकतों के साथ वह लड़ता रहा है। यह भारतीय राजनीति और सामरिक चीज़ों का बहुत कमज़ोर पक्ष है, लिजलिजा पक्ष है, जो हम लोग के सामने नज़र आया है। और सवाल बन के खड़ा है कि आखिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापारिक समझौते की बात की है और उस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते, सीज फायर करा दिया है। यह सबको मालूम है। मैं बार बार यह कहता रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री, किसी भी देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर होता है और वह एक प्रधानमंत्री के रूप में ना होके एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी के मन में होता है, तो आप यह कह सकते हैं, आप यह देख सकते हैं
पिछला इतिहास आपके सामने है कि व्यापारी आपस में कभी नहीं लड़ते, व्यापारी कभी नहीं लड़ते। कोई भी मुद्दा हो, छोटा मुद्दा हो, बड़ा मुद्दा हो, वे आपस में सुलझा लेते हैं। भैया जी, बबुआ जी, लल्ला जी कह के उन तमाम मुद्दों को ख़त्म कर देते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो क्या यही हुआ है भारत और पाकिस्तान के साथ? ये आपको सोचना होगा, ये आपको बिल्कुल सोचना होगा और समझना होगा। ऐसा है तो यह बहुत ही खतरनाक संकेत है। आपको यह समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हमारा देश कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। उसके आकलन हर तरीके से हो रहे हैं, हर कोई कर रहा है, लोग भी कर रहे हैं, सामरिक दृष्टि से भी कर रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से भी कर रहे हैं, सियासत के दृष्टि से भी कर रहे हैं और अपने सबके अपने अपने नतीजे हैं। और उन नतीजों के बीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नतीजा सामने आया है सबका, वो चौंकाने वाला है। और चौंकाने वाला है तो सवाल बनेंगे और उन सवालों का जवाब समय देगा और देना भी चाहिए। नमस्कार।